विस्तार विशेष में बात करेंगे ऐसे रैकेट की जो पूरी प्लानिंग के साथ बकरी लेकर जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स को अपना शिकार बनाता है। ड्राइवर से अवैध वसूली का पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं बैतूल के वर्दी वाले चोरों का ये कारनामा। बैतूल में वर्दी वाले गुंडों की मनमर्जी, ट्रक होंगे पास जब दिखाओगे पर्ची। जी हां, बैतूल में पर्ची का खेल रात के अंधेरे में चलता है। जब रास्तों में बकरी भरे ट्रक गुजरते हैं तो उन पर वर्दी वालों की नजर रहती है। ट्रक तभी आगे बढ़ पाएगा जब उन्हें पर्ची दिखा दी जाएगी। इस वक्त हम बैतूल परतवाड़ा रोड पर है और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये जो गाड़ी जा रही है यूपी 93CT6843। इस गाड़ी में शिवपुरी से बकरी भरकर ये गाड़ी हैदराबाद की ओर जा रही है। लेकिन हैदराबाद जाते जाते इस गाड़ी के जो ट्रक ड्राइवर है या हेल्पर है उन्हें रकम चुकाना होता है। मतलब कि अगर यह ट्रक किसी थाने के सामने से अगर जा रहा है तो उस थाने के नाम से एक व्यक्ति आता है जो कि उनको पर्ची देता है और उस पर्ची का पास ये लोग थाने के पास बताते हैं। आज हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर निकले हुए हैं यही तहकीकात करने कि किस तरह से पुलिस इन ट्रक ड्राइवर से जो पैसा लेती है, किस बात का पैसा लेती है और ये पैसा आखिर ये ट्रक ड्राइवर क्यों देते हैं। विस्तार न्यूज की टीम पर्ची के इस खेल का पर्दाफाश करने के लिए निकलती है। एक ट्रक में सवार होती है और फिर पूरे खेल को अपने कैमरे में कैद कर लेती है। सबसे पहले बताते हैं कि बैतूल अमरावती मार्ग पर पड़ने वाले झल्लार थाने से इस खेल की शुरुआत होती है। थाने के करीब केरपानी गांव के पास एक आदमी टोकन लेकर खड़ा होता है, लेकिन वो कैमरा देखकर भाग खड़ा होता है। ये वही शख्स हैं जो ट्रक ड्राइवर से रुपए लेकर पर्ची देता है और जब ट्रक झल्लार थाने पहुंचता है तो सादे कपड़ों में एक पुलिसकर्मी ड्राइवर के पास वो पर्ची चेक करता है। पर्ची देखकर ट्रक को आगे बढ़ने दिया जाता है। अब उस पर्ची को भी देख लीजिए जिसके जरिए वर्दी वाले अवैध वसूली करते हैं। इस पर्ची पर पेन से टोकन नंबर लिखा होता है और स्लोगन लिखा होता है कि जीवन अनमोल है, वाहन धीरे चलाएं। नीचे तारीख की सील और एक साइन होता है। इसमें बकायदा जीवन अनमोल है और कृपया सावधानी पूर्वक वाहन चलाइए और 1 मई 2024 की ये पर्ची दी गई है इनको। यानी मतलब कि ये जो पर्ची होती है ये इन गाड़ी का पास होता है। जब तक के ये पर्ची थाने पे आप नहीं दिखाएंगे तब तक के इनकी ये गाड़ी पास नहीं होती। ये पर्ची सिर्फ अवैध वसूली का जरिया है। अब हमने उन ट्रक ड्राइवर्स के साथ बातचीत की जो इस अवैध वसूली का चुपचाप शिकार हो रहे हैं। वो भी जानते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात की भी फिक्र है कि रुपए नहीं दिए तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो पैसे देते ना? हाँ, पे दे 600 रुपए देते हैं। हाँ, देते 600 रुपए देते हैं। किस बात के देते को हिना भी देते थे, होटल पे भी देते थे, सालों से देते थे। ठीक है, कम से कम 50-60 थाने पड़ जाते। तो सब में एक जैसे ही पैसे देते हैं या कम ज्यादा भी देते हैं? कम ज्यादा भी देते, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500, ऐसे देते हैं, लेकिन देना पड़ता है। देना पड़ता है। आपने देखा कि कैसे अवैध वसूली का कारोबार चल रहा है। अब कुछ आंकड़े देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये खेल कितना बड़ा है। बैतूल जिले से रोजाना 30 से 35 ट्रक गुजरते हैं। बकरी से भरे ट्रक बैतूल होकर हैदराबाद जाते हैं। थाने से 500 से 600 रुपए लेकर दी जाती है पर्ची। हर थाने में एंट्री के नाम पर कटाई जाती है पर्ची। एक थाने में रोजाना 15 से 20 हजार रुपए पहुंचते हैं। हर महीने में लाखों रुपए की अवैध वसूली होती है। विस्तार न्यूज ने जब अधिकारियों के सामने मामले को उजागर किया तो उन्होंने इसे बेहद गंभीर मानते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है और जिसपे कुछ भेड़ बकरियां भरे रहते हैं और इसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों से करवाई जा रही है और जिस किसी को भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई इस पर की जाएगी। ये खबर विस्तार विशेष के लिए बेहद विशेष है क्योंकि मामला उन लोगों से जुड़ा है जो छोटे छोटे धंधे कर अपना परिवार चला रहे हैं। ऐसे में उनकी मेहनत की कमाई अवैध वसूली की भेंट चढ़े, ये ठीक नहीं है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी
कैसे वर्दी वालों की अवैध वसूली पर लगाम लगाते हैं, या फिर वर्दी वाले ये चोर बीच रास्ते पर खड़े होकर बेबस और लाचार ट्रक ड्राइवर्स को लूटते रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट।